बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हमारे चैनल इस्लाम की दुनिया में खुशामदीद। हमारी आज की वीडियो भी बाकी तमाम वीडियोस की तरह इंतहाई इंफॉर्मेटिव है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन जादूगर कौन से थे और जिनका जिक्र कुरान पाक में और बाइबल में भी वाज़िह तौर पर आया है। नाजरीन, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका इस्लामिक नॉलेज एनहेंस हो सके, क्योंकि जादू तो बरहक है और कहा जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया था। और आपको जैसे कि मालूम है कि पहले जमानों में भी जादू किया जाता था और जादू बहुत ज्यादा आम हुआ करता था। उस जमाने में भी दुनिया में कोई ऐसा खित्ता मौजूद नहीं था जहाँ पर जादू नहीं किया जाता था। बहुत से पैगंबरों के जमाने गुजरे हैं जिनमें जादू बहुत ज्यादा किया जाता था, और आज इस जदीद तरीन दौर में भी जादू, आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी बाज मुआशरों का ये इंतहाई अहम हिस्सा है। जादू कोई तोहम परस्ती नहीं है, बल्कि बकायदा ये एक इल्म है जो किसी इंसान या जिन को गैर फितरी तौर पर इसके वाक़यात में तसर्रुफ के काबिल बनाता है। कभी मिस्री तहजीब हो या वादी दजला हो, तारीख में जादूगरों के बड़े बड़े किस्से और नाम तहरीर हैं। लेकिन आज जिन 5 जादूगरों की बात की जाएगी, इनका जादू या इल्मे सियाह इस कदर शदीद था कि इन जादूगरों के नाम आसमानी किताबों यानी कुरान करीम और इंजील में भी बताए गए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अहद से ताल्लुक रखने वाला सामरी वो जादूगर था कि जिसका नाम कुरान मजीद में 3 मर्तबा बताया गया है। सामरी एक बदकार माँ की औलाद था जिसने अपनी बदनामी और रुसवाई के डर से सामरी को एक गार के दहाने पर छोड़ दिया था। रिवायात ये कहती हैं कि सामरी जादूगर की परवरिश रब्बे कायनात के एक मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की थी। जब कौमे बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में मिस्र से खरूज किया तो सामरी भी इनके साथ था। जब हजरत मूसा इबादत और रियाजत के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तो इस बदबख्त जादूगर ने इस कौम से इनके जेवरात लेकर इन्हें गलाया, बछड़े के रूप में ढाला। सामरी ने अपने इल्मे सियाह के जरिए इस बछड़े को ऐसा बनाया था कि वो इंसानों से कलाम करता। इसने कौमे बनी इसराइल को ये बात बावर करवाई कि ये बछड़ा ही तुम्हारा माबूद है। और इस बछड़े के बारे में नाजरीन आप सूरत बकरा के अंदर बहुत ही तफसील से पढ़ सकते हैं कि इस बछड़े के बारे में क्या क्या बयानात हुए और इस बछड़े के बारे में क्या क्या बातें बताई गई थी और इसकी तख्लीक का मकसद और इसकी तख्लीक कैसे की गई थी। इसलिए सामरी जादूगर ने लोगों को उकसाया कि इसकी इबादत करो। सदियों से मुशरिक कौम की पैरवी करते हुए बनी इसराइल सामरी के इस धोखे में आ गई और बनी इसराइल ने बछड़े की इबादत शुरू कर दी। सद अफसोस, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस लौटे और अपनी कौम को शिर्क में मुब्तला पाया तो आप पे बेहद रोबो जलाल तारी हो गया। खुदा की नाफरमानी और एक पैगंबर की मौजूदगी में शिर्क जैसी नाफरमानी में मुब्तला होने पर कौमे बनी इसराइल के 70,000 लोगों को मौत की सजा मिली। बनी इसराइल की इतनी ज्यादा हलाकतों का मौजब सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी था, वो था सामरी जादूगर। इसीलिए कुरान हकीम में इसका जिक्र बहुत ही तफसील से बयान होता है। ये था उन 5 खतरनाक तरीन जादूगरों में से एक जादूगर जिसने शिर्क का फितना फैलाया था। और शिर्क नाजरीन आपको पता है कि अल्लाह के सबसे नापसंदीदा अमल में से एक है। और दूसरे नंबर पर आता है जेनिस एंड जैम्बर्स, साहिरानी फिरौन या फिरौन के जादूगरों का किस्सा कुरान पाक की सूरह शोरा में तफसील से बयान किया गया है। ताहम बाइबल में भी इन जादूगरों के सरदार 2 भाइयों के नाम बयान किए गए हैं कि जिन्होंने दरबारे फिरौन में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की असा का सामना किया था। नाजरीन, इनमें से एक का नाम था जेनस और दूसरे का नाम था जैबरीन।
कुरान मजीद के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए अपनी ज़ेरी हुकूमत इलाकों से इंतहाई माहिर और खतरनाक जादूगर जमा किए थे। उस दौर का मिस्र जादू और सहर का मरकज था। यहाँ के जादूगरों ने इस फन को कमाले अरूज तक पहुँचाया। लिहाजा ये जादूगर जैनिस और जैम्बरीन दो भाइयों की क़ियादत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए दरबार फिरौन में जमा हुए। गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला जादूगरों के फिरौन से भारी भरकम उजरत पहले ही तय कर चुकी थी। जब इन जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ों को देखा तो वो जमात जादूगरों की जमात फौरन समझ गई कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का अता करता मोजज़ा है। इसलिए जादूगरों की तमाम जमात जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन के कहने पर मुकाबला करने के लिए जमा हुई थी, उनके सामने गिर गई और इस जमात ने ईमान लाने का अहद कर लिया। फिरौन ने जलाल में आकर सजा के तौर पर इनके हाथ मुखालिफ सिमतों में कटवाए और उसे सजा के तौर पर सूली पर लटका दिया। हजरत इब्ने अब्बास से ये रिवायत है कि फिरौन के दरबारी जादूगर दिन के पहले हिस्से में तो जादूगर थे, लेकिन जब शाम हुई तो ये सब शोहदा कहलाई जो हक की राह पर गामजन हो चुकी थी। ये थे वो दो भाई जिनकी जमात ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबले की कोशिश की। अब तीसरा ऐसा जादूगर जिनके बारे में मैं आपको कुरान और बाइबल से हवाला दूंगी वो है हारूत और मारूत। कुरान मजीद के मुताबिक हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे, औरत के इश्क में मुब्तला हुए और इसके ईमा पर शराब नोशी, जिना और कत्ल जैसे गुनाह कर बैठे। हारूत और मारूत ने बेदख्त या जोहरा नामी खातून को इसमें आजम भी सिखा दिया था, जिसके बदौलत ये औरत आसमान पर जाने और आने के काबिल हो गई थी। इन तमाम गुनाहों की पादाश में हारूत और मारूत नामी फरिश्तों की बाबुल नामी कुएं में नामालूम वक्त तक कैद कर दिया गया। नाजरीन, इन रिवायात के सही होने या न होने पर उलमा में इख्तिलाफ पाया जाता है। चौथा ऐसा जादूगर जिसका जिक्र कुरान पाक और बाइबल में आया है वो है मनासे। मनासे यहूदियों का वो बादशाह था बाइबल में जिसका जिक्र तफसील के साथ बयान हुआ है। ये कोई जिक्र खैर नहीं बल्कि ये आयात मनासे की बदकारियों, शरंगेजियों और गुनाहों की दास्तान सुनाती हैं। ये सिर्फ 12 साल की उम्र में सल्तनत यहूदा का मालिक बना, बादशाह बना और इसके अगले 55 सालों तक कौमे बनी इसराइल पर हुकूमत करता रहा। मनासे नामी इस बादशाह ने कौमे बनी इसराइल एक खुदाए वहदहू की बजाय कौम को बुत परस्ती, शिर्क और कुफर की जानिब रागिब कर दिया। मनासे ने बाल और अशीरा नामी बुतों की इबादत को असरे नो शुरू कर दिया और हैकले सुलेमानी में भी बुत नस्ब कर दिए। मनासे नामी ये जादूगर जिन्नात और बदरूहों को अपने काबू में करने पर अबूर हासिल रखता था और मुख्तलिफ सियाह जादू भी किया करता था। इसकी शनासाई बड़े बड़े और खतरनाक जादूगरों के साथ थी, यहाँ तक कि जादू में कामयाबी और अपने मकासद के हसूल के लिए मनासे ने खुद अपने बेटों को आग में जला दिया। ताहम मनासे की ये कुर्बानी भी इसके कुछ काम न आ सकी। उस दौर की एक सुपर पावर आशूरी सल्तनत ने अशूरा ने मनासा की रियासत पर हमला किया और इसे जंजीरों में जकड़कर अपने साथ ले गई। जब ये बादशाह कैद खाने में मुकीद हुआ तो तब इसे अपने तमाम गुनाहों और कुफ्र शिर्क पर निदामत महसूस हुई। इसने कैद खाने में ही अपने परवरदिगार के हुजूर तौबा और इस्तगफार किया। मनासे की कैद खाने से रिहाई तो हो गई, लेकिन ये कौमे बनी इसराइल और अपनी औलाद को एक खुदाए वाहिद की तरफ, उसकी इबादत की तरफ ना ला सका और मरते दम तक अपने गुनाहों और बदमालों पर पशेमान रहा। ये था मनासे और जिसका इख्तिताम पशेमानी पर ही गुजरा। और हमारा अगला जादूगर मशहूर तरीन जादूगर था सेमोन द मेजूस।
शेमोनियन की तबलीग शुरू कर दी। लोग इसके जादुई करतब से मरूब हो जाते और इस पर ईमान ले आते। ये सूरत हाल देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी ने पितरस ने शेमोन मजूसी से मुकाबले का फैसला कर लिया। शेमोन मजूसी ने खुद को खुदा साबित करने के लिए हवा में उड़ना शुरू कर दिया और पितरस से कहा कि अगर वो सच्चा है तो इसकी मानिद हवा में उड़कर दिखाए। पितरस ने खुदाए वहदहू ला शरीक के हुजूर दुआ की। इस दुआ की बदौलत शेमोन हवा में उड़ता हुआ अचानक जमीन पर आ गिरा। इसके टांगों की हड्डियां 3 जगहों से टूट गईं और ये दर्द से कराहने लगा। यहाँ पर मौजूद हुजूम ने खुदाई के दावेदार शेमोन की ये हालत देखी, इस पर डंडों और पत्थरों की बारिश कर दी और यहीं इस झूठे जादूगर की मौत वाक़या हो गई। नाजरीन, ये थे वो शदीद तरीन जादूगर और उनके शदीद तरीन हालात जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के खिलाफ जाने से और उसके साथ शरीक ठहराने से अल्लाह ताला ने उनके जितने भी मामलात थे उनको पाया तकमील तक पहुंचाया। अल्लाह हमें अपनी नस्लों की सही तरबियत करने, उन्हें दीन का सही फहम देने की तौफीक अता फरमाए और हमारी नस्लों को बेरा रवी से बचाए और उन पर खुसूसन बिलखुसूस अपनी रहमतों का साया रखे। अल्लाह हाफिज।